इस साल चढ़ के हो भूरा कहे के लिए आप लोग इतना भीड़ लगाए हैं? पूरा देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में पहुंचे। हाथी के लिए भीड़ लगल है, मैंने हाथी के बलाने के लिए भीड़ लगाए हैं? भगाने के लिए भीड़ लगाए हैं, भगाने के लिए? भगाने के लिए। तो क्या गांव में हाथी आ रहा है क्या? गांव में 50 आदमी के नुकसान कर रहे हैं एक रात में। अच्छा। 25-30 का झुंड है, पहले 10-5 का था हाथी। उसमें एक तो बंडा हाथी है और वो सब हाथी खाएगा। वो हाथी खड़ा होकर घूम घूम के घर में भी आ जाएगा? आ जाएगा तो घर भी तोड़ देगा, अथी कर देगा। मैंने घर में बच्चा लोग सही से सो नहीं रहे हैं? नहीं सो रहे हैं, रात रात भर जाग रहे हैं हम लोग, डर डर के रह रहे हैं। इसको अथी करिए। हाँ, रात रात मैंने पूरा रात भर हम जागल रह रहे हैं। बच्चा लोग के लिए लेकर में कितना जागल रहेंगे हम लोग। और अगर सूत्रा में मुआ देगा तो कैसे करेंगे? घर में सूत्र करेंगे तो लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है? कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है ना? जबकि सरकार के आप लोग वोट देते हैं। खाली कहते हैं ना कि दीजिए वोट, हम देश के रक्षा करेंगे। तो कौन रक्षा कर रहा है? अच्छा। कोई पूछने वाला है हमको? क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि घूस दीजिए तब कागज आगे बढ़ेगा। अच्छा। तो हमके पास पैसा देंगे तो ना कागज आगे बढ़ेगा। मैंने घूस भी मांग घूस भी मांगते हैं तब होगा? तब होगा। घूस के नहीं होता है कुछ भी नहीं मैंने है। घूस लेंगे तब हाँ, होगा? घूस लेंगे तब हम पढ़ल लिखल है तो सब जाके भर देता है। हम लोग पढ़ल लिखल नहीं है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ भरेंगे? ये बताइए। तो हम लोग तो भटभटा के मर रहे हैं। इस वक्त पलामू संसदीय क्षेत्र के 80 गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं और जो है झारखंड के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर और जो है सभी पदाधिकारियों को हम अवगत कराना चाह रहे हैं कि आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे जो हैं यहाँ पे गरीब किसान मजदूर जो हैं सैकड़ों की संख्या में जो है तस्वीर में नजर आ रहे होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मतदाता लोग हैं, कहीं ना कहीं वोट के बात करेंगे, लेकिन वोट का आज बात नहीं होगा, बल्कि ये जितने भी पीड़ित परिवार हैं सारे लोग जो हैं हाथियों के आतंक से त्राहिमाम और परेशान जो है नजर आ रहे हैं। लगातार जो लोग हैं वो भुतभोगी भी हो रहे हैं। हम आप सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 80 गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के दुलदुलवा पंचायत में हम मौजूद हैं और दुलदुलवा पंचायत में जो है हाथियों के आतंक के द्वारा जो है पिछले रात्रि में लगभग 3 से 4 एकड़ जमीन में लगे जो है धान के फसल को बर्बाद कर दिया गया है, जिसको लेकर के तमाम यहाँ पे जितने किसान हैं सारे लोग जो हैं मायूस नजर आ रहे हैं और लोग जो हैं काफ़ी अगर कहें तो परेशान नजर आ रहे हैं। आइए लोगों से हम जुड़ने का प्रयास करते हैं और जानने का ये प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार से जो है हाथियों के आतंक से और हाथियों के झुंड के द्वारा ये गरीब किसान मजदूर के जो फसल को बर्बाद किया गया है, इसको लेकर के जो है यहाँ के स्थानीय विधायक सांसद या पदाधिकारी अभी तक जो है इन गरीबों से मिलने को लेकर के यहाँ पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं, इन सभी मुद्दों पर जो है हम बात करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी दर्शक ये जानते हैं कि किसान जो है अपने किस समस्या से जूझते हुए किसी भी फसल को उगाने का प्रयास करता है, एक एक फसल को किस प्रकार से उगाया जाता है और उसमें कितना खर्च आता है, आप सभी दर्शक भली भांति जानते हैं कि आज जो है इन सभी किसानों के द्वारा धान के खेती को जो है कर्जा करके ग्वाम करके गहना गिटवा रख करके जो है और यहाँ तक कि समूह को लेकर के फसल को उगाया गया था, लेकिन आज हाथियों के आतंक के द्वारा सारे फसल को जो है बर्बाद कर दिया गया है, जिसको लेकर के लोग जो है काफ़ी मायूस भी हैं। आइए लोगों से हम मिलने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं किस चीज़ को लेकर के इतना पूरा भीड़ लगाए हुए हैं आप लोग, क्या कुछ मामला है? देखिए, हम लोग के गांव में आए दिन लगभग 5 सालों से पर डे रोज रात को कम से कम 30-35 की संख्या में हाथी आकर के पूरा फसल बर्बाद कर दे रहा है। प्लस में घर जो है घर भी तोड़ दे रहा है। कई बार हम लोग वन विभाग के पदाधिकारी डीएफओ सर से कई बार हम लोग आवेदन दिए, वहाँ से हम लोग को निराशा करके हम लोग को भेज दिया जाता है। कहते हैं कि ठीक है, इस पर हम लोग कुछ कार्य करेंगे, लेकिन आज तक वो कार्य नहीं किए। अच्छा। हम लोग कई बार उपायुक्त महोदय को भी आवेदन लिखे, फिर हम लोग कल के डेट में सांसद महोदय के भी आवेदन लिखे, फिर विधायक जी को भी दिए, फिर उपायुक्त महोदय के भी दिए। मैंने दोबारा दिए उनको कि कम से कम हम लोग की जो समस्या हो रहा है उसको निपटारा कम से कम करे। कई बार हम लोग किए, लेकिन वहाँ से हम लोग को हर जगह से मायूसी मिल रहा है और कभी भी प्रशासन भी और हम लोग के जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोग भी हम लोग को संतुष्ट नहीं करने पा रहे हैं। अच्छा। कई बार हम लोग कहे कि कम से कम हाथी को यहाँ से भगा तो नहीं सकते हैं, लेकिन वो अपना हाथी को अपने कैप्चर तो कर सकते हैं, हम लोग को फसल को तो बचा सकते हैं, लेकिन कभी भी उन लोग हम लोग का साथ नहीं खड़ा हुए। जैसे मान के चलिए कि ट्रेंच के माध्यम हो गया, तार से घेराबंदी हो गया, ये सब तो कर सकते हैं ना, वन विभाग का ये काम है। लेकिन वहाँ से कहते हैं हम लोग के ना
कि ऐसा है ना कि आप लोग योजना बनाइए, हम उस योजना पर काम करेंगे। अच्छा, हम लोग मान के चलिए कि हाथी आ रहा है रात के, तो हम लोग के पास क्या व्यवस्था है, हम लोग उससे कैसे हम लोग निपटारा करने पाएंगे। हम लोग रोज रात को जाग करके लाठी के द्वारा चाहे जैसे भी लुकवारी के द्वारा हम लोग भगाने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन हाथी जो है कि 30-35 की संख्या में हम लोग भागता ही नहीं है, दौड़ जाता है आदमी पर। अब हम लोग अपना जान बचाएं कि खेत बचाए कि घर बचाए, हम लोग का तो समस्या ही लग रहा है। कम से कम प्रशासन को इस विषय में सोचना चाहिए और हम लोग जो समस्या है कम से कम इसका निपटारा करना चाहिए। इसकी जानकारी आप लोग विधायक मंत्री को दिए कि नहीं, सांसद को दिए कि नहीं दिए हैं, उन लोग को द्वारा क्या बताया गया? उन लोग के द्वारा कुछ भी मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं, मैंने कोई रिजल्ट नहीं मिल कोई रहा है रिजल्ट आप नहीं। लोगों को। चलिए, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो या सांसद हो, यही गरीब किसान मजदूर जो हैं, इन्हीं को मत को लेकर के, इन्हीं को वोट को लेकर के आप जो है मंत्री बनते हैं, आप विधायक बनते हैं और झारखंड के राजधानी रांची से लेकर के दिल्ली तक आप एसी में घूमते हैं। लेकिन जिन लोगों के द्वारा आपको सहयोग करके मिनिस्टर बनाया जाता है, एमएलए एमपी बनाया जाता है, उन लोगों का जब स्थिति परिस्थिति जब खराब होता है, इन लोगों के साथ जब प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जब ये लोग जो है प्रॉब्लम में फंसते हैं, तो इन लोगों को साथ देने वाला कोई नहीं होता है। अगर इस प्रकार से जो है विधायकों के द्वारा, संसद के द्वारा अगर ऐसा रवैया गरीबों के साथ अगर किया जाएगा, तो आखिर जो है ये हमारा झारखंड कैसे चलेगा और झारखंड के जो गरीब किसान मजदूर हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगे और अपना हक अधिकार को जो है कैसे ले पाएंगे। अच्छा, कुल कितना लगभग रात में खेती आप लोगों को बर्बाद किया गया है हाथियों के झुंड के द्वारा? 5 एकड़ के लगभग। 5 एकड़ में पूरा बर्बाद कर दिया गया। कितने लगभग रैयत होंगे आप लोग? रैयत हम लोग देख रहे हैं कि 1000 के आसपास हो जाएंगे पूरे जितना इधर है। मैंने 1000 रैयत। हाँ। लेकिन कितना रैयतों को जो है नुकसान पहुंचा है रात में? वो लगभग देख रहे हैं कि 100 के आसपास। मैंने 100 रैयत। 100 रैयत का मैंने पूरा बर्बादी हो गया। अब किसी मैंने ऐसा नहीं लगता है कि जो है धान का फसल का वापसी हो पाएगा या उसका तना जड़ जो है फिर से विकास होगा और धान पैदा हो जाएगा। देखिए, ऐसा है कि वो जो पैर के नीचे जो पड़ रहा है ना, वो तो मानिए कि वो खत्म हो जा रहा है और बाकी जो बच रहा है वो खा जा रहा है। तो आखिर बच कहाँ रहा है जो फिर दोबारा हम लोग को मतलब अब उसमें विकास होने का कोई मतलब उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं और नहीं विकास हो पाएगा। अच्छा, अगर आप लोगों को जो है सरकार के द्वारा अगर आप लोगों को मुआवजा नहीं दिलाया जाता है या अगर सहयोग नहीं किया जाता है, तो इसके आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग का प्लान यही है कि हम लोग जा करके जिला डीसी के पास जाएंगे, वहाँ पर जिला में धरना देंगे कि हम लोग का सुनवाई किया जाए और रोकथाम किया जाए, जान और माल का दोनों का। हम लोग का देखिए खेती जो किया हुआ है वो तो बर्बाद हो ही रहा है, प्लस में जानवर भी है, जानवर को भी माने पटक दे रहा है, मर जा रहा है, तब भाग जा रहा है, माने जो है ना इंसान का भी यही हाल है। और देखिए घर भी जो है घर भी ढा दे रहा है हम लोग। चलिए, स्थिति ये बना हुआ है कि क्षेत्र में जितने भी आपको वीडियो में तस्वीर में जितने गरीब किसान मजदूर दिख रहे होंगे, कहीं न कहीं लोगों का फसल तो बर्बाद हो ही रहा है, जान माल का तो हानि हो ही रहा है, लेकिन लोग जो हैं रात में कहीं न कहीं अपना जीवन को जो है भय में गुजार रहे हैं, डर में गुजार रहे हैं। और जो जनप्रतिनिधि और विधायक मंत्री हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो एसी के हवा खा रहे हैं, जबकि वही पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि जो हैं यही लोगों का सेवक कहलाते हैं। इन लोगों को जो है सेवा करने के लिए ही जो है वो मंत्री बने हैं, विधायक बने हैं या अधिकारी पदाधिकारी बने हैं, लेकिन इन गरीबों को देखने वाला कोई नहीं है। अगर इस प्रकार से गरीबों के साथ अगर अन्याय किया जाएगा, तो आखिर गरीब किसान मजदूर जो है झारखंड में कैसे सुरक्षित रहेंगे और इन लोगों का जीवन जो है कैसे चल पाएगा? काफी मायूस नजर आ रहे हैं दीदी। क्या कुछ घटनाक्रम हो गया आप लोगों के साथ में? क्या कुछ मामला हुआ है? ये हाथी खाद बन हमनी के नाने नाने बाल बच्चा बड़न हमनी करत बन कुदारी चलावत बन हाथी करत बन हमनी के हाथी खा के बर्बाद करत बन। ई बाल बच्चा हमनी के कहां जी है खा? माने रउओ खेती बर्बाद हो गई? हां, तो हमनियो खेती ने खई बर्बाद भइल। कितना कट्ठा में लगभग बर्बाद हुआ है? हमनियो के तो देखा थी होने सबके होइए गइलक। माने सबके पूरा बर्बाद हां, हो होने गया। सबके फूटल धान सब खा गए। अच्छा, ये बताइए कि रात में जब हाथी लोग आता है, झुंड आता है उसका हाथी का, तो आप लोग नहीं फोन करते हैं कहीं अधिकारी पदाधिकारी के पास? तो फोन करते हैं तो वो लोग सुनबे नहीं करते हैं, अइबे नहीं करते हैं। हम लोग जइबो करते हैं, बाल बच्चा जाते हैं, सब आदमी जाते हैं तो कूद पड़ते हैं, तो अपन हम जीवन लेके भागेंगे कि हम लोग इसी में जाएंगे। माने आप लोग जाते हैं लेकिन अधिकारी पदाधिकारी नहीं पहुँचते हैं। उन लोग नहीं ध्यान देते? नहीं, कोई नहीं ध्यान देते। सुबह आएंगे? नहीं, फोन जाता है, नहीं आते हैं। मैंने सुबह भी नहीं आते हैं? नहीं, कभी भी नहीं पहुँचेंगे? नहीं, वो लोग कहते हैं हाथी आ रहे, भाग जाओ, जान बचाए कहाँ, अपन घर बचाएं कि खेती बचाएं।
लेकिन कोई उन लोग के द्वारा जो है इस पे कड़वा पहल नहीं नहीं, किया जब जाता से है। हाथी है तब से वो लोग कहाँ आए हैं? कभी नहीं आए। बाल बच्चा कहाँ पोसने जाएंगे हम लोग मैंने काफी परेशान है हाँ, हम लोग रात भर नहीं सोते हैं। पूरे रात जग करके अपना पूरे जीवन रात व्यतीत सब कर आदमी रहे हैं। जाग करके बैठ करके बिताते हैं हम लोग। हाँ। भगाने के लिए अच्छा, धान के फसल लगाए थे तो कैसे कैसे पैसा व्यवस्था किए थे आप? कहाँ कहाँ से लाए रख थे? के गीठो रख के कर्जा लेके गुआम लेके सूद भर के पैसा जब खेती में लगाते हैं हम लोग। हाँ, और आज बर्बाद हो गए। आज बर्बाद हो गया हम लोग, तो हम लोग के बाल बच्चा क्या खाएगा? अच्छा, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? जिनको आप लोग वोट देते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्या कहने चाहेंगे? हम लोग के खेती बचना चाहिए, हम लोग के बाल बच्चा जीना चाहिए। और क्या हम लोग कहेंगे? जे हाथी के इसको जहाँ था वहाँ खेत दीजिए। हाँ, मतलब इसका सुरक्षा आप लोग चाह रहे हाँ, हम हैं लोग सुरक्षा कि हाथियों के झुंड को जो है यहाँ से भगाया जाए। उसके जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं उनको मैंने आप ये आग्रह करना चाह रहे हैं कि उन लोगों को भगाया जाए और हम लोग का जो है जो भी उचित मुआवजा होता है उसको मुहैया कराया जाए, यानी दिया जाए। अब हम लोग के तो मुआवजा हम लोग के तो जानबो नहीं कि कहाँ भराएगा कहाँ नहीं भराएगा, तो हम लोग के तो हाथी खा गया, तो हम लोग कहाँ जाएंगे हम भरने? चलिए कल्पना दीदी, आप देखिए, आप झारखंड में बात करते हैं कि जो भी हमारे झारखंड के दीदी हैं, चाची हैं, फूआ हैं, काकी हैं, दादी हैं, उन लोग को हम मजबूत बना देंगे, उन लोगों को हक अधिकार दे देंगे। लेकिन आज देखिए कि जो है जंगली जानवर हाथियों के झुंड के द्वारा इन दीदी लोगों को जो है कितना परेशानी किया जा रहा है, इन लोगों का फसल बर्बाद हो जा रहा है। लेकिन आपके प्रदेश के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं, जो गढ़वा जिला के अधिकारी पदाधिकारी हैं, जंगल विभाग के, वो जो है कभी गरीबों से मिलने नहीं पहुंच रहे हैं। इन लोगों का समस्या जो पड़ा लगा हुआ है, इस पर कोई बात करने वाले नहीं है। अगर इस प्रकार से निरंतर अगर इन लोगों का समस्या से अगर जूझते रहेंगे तो आपका दीदी लोग कैसे मजबूत होंगे, चाची लोग कैसे मजबूत होंगे? आखिर इन लोगों को कैसे जो है झारखंड सरकार पे उम्मीद जगेगा? इन लोगों को जो है कल्पना दीदी के ऊपर कैसे भरोसा जगेगा कि वाकई में जो है हमारा नेतृत्व जो प्रदेश में कर रहे हैं हम लोगों को मजबूत बना देंगे? आखिर इसमें दोषी कौन है? अधिकारी लोग क्यों नहीं जो है स्थल पे पहुंचते हैं? इन लोगों को उचित मुआवजा को लेकर के क्यों बात नहीं करते हैं? हाथियों के जो है झुंड को भगाने को लेकर के क्यों नहीं जो है इसके लिए बहुत बड़ा जो है आपका ये चलाया जाता है, ताकि जो है हाथी जंगल में न रहे, वो जो है बहुत लंबा लंबा जंगल में चला जाए, जिसके लेकर के किसान मजदूरों को जो है परेशानी न पहुंचे। अच्छा, लगभग कितना की संख्या में हाथी यहाँ आए थे? रात तो 30-32 की संख्या में आयल था। 30-32 की संख्या में आए थे। आप अपना से देखे थे? हम लोग अपना से रोज पर डे देखते हैं। पर डे? और अभी भी पहुंचेगा उम्मीद है? रात में उम्मीद है, पक्का एकदम आएगा। जंगल की तरफ रहता है रात के, और रात में जो है उतर जाता है 8 बजे रात में, जो है खेत की तरफ आ जाते हैं सारे हाथी। मैंने काफी परेशानी हो रहा है। काफ़ी परेशानी है। हम लोग तो कई बार दरखास्त दिए हैं जिला अधिकारी के, बोलते हैं मुआवजा मिल तो रहा है, 150 रुपया काठा मिलता है मुआवजा। 150 रुपया काठा में होता क्या है? 8 से 1000 रुपया के आसपास जो है बुआई में लग जाता है, और सरकार के द्वारा जो है 150 रुपया हम लोग को मुआवजा मिलता है। उसमें हम लोग को नुकसान ही नुकसान है चारों तरफ, जिसमें अगर फसल तैयार हो जाता है तो 2200 रुपया के आसपास जो है हम लोग के बजट बन जाता है खेती होने के बाद, और सरकार के थ्रू हम लोग को मिलता है 150 रुपया कट्ठा पे नुकसान होने के बाद। वो उससे निकालने के लिए 150 रुपये कट्ठा निकालने के लिए भी कई अधिकारी को घूस खिलाना पड़ता है हम लोग के। हम लोग तो चारों तरफ से परेशान है। मतलब फसल तो बर्बाद हो ही रहा है, कहीं ना कहीं जो है आप लोग माने डर और भय के माहौल में भी जी रहे हैं। अभी जीना ही जीना है, काफी डर लग रहा है, बिल्कुल डर लग रहा है। देखिए, नींद भी नहीं पड़ता होगा। देखिए सर, जो किसान होते हैं वो अपने बाल बच्चा से भी बढ़ के अपने फसल को बोते हैं, ताकि फसल को उपजा के अपना जीवन यापन कर सके। हम लोग के गांव केवल अगर इनकम है तो केवल कृषि पर ही निर्भर है, और किसान बहुत माने बाल बच्चा से भी मेहनत से अपने खेती को पोसता पालता है। लेकिन आज जंगली जानवरों के द्वारा हमारे दुलदुलवा के जितने भी मतलब फसल हैं अधिकतर बर्बाद कर दिए गए हैं, और इसकी सूचना हमारे वन विभाग को दी गई है। हम पर्सनली खुद व्यक्तिगत जाके खुद दिए थे, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं मिलता है आश्वासन के, केवल आश्वासन, केवल आश्वासन। हमारे जितने भी अधिकारी गण हैं, यहाँ तक कि डीसी महोदय से हम खुद मिले हैं, तब उन्होंने ही कहा कि बस आश्वासन कि हाँ इसको ठीक कर दिया जाएगा, इसके सिवा और कुछ नहीं मिलता है। हमारे यहाँ धान का खेती होता है और मक्का का और गेहूं का। धान का खेती बर्बाद करने वाला हाथी हो गया, और मक्का और गेहूं का बर्बाद करने वाला लीलगाय हो गया। हम लोग माने किसी तरह से जो है ना माने बच नहीं रहे हैं, माने खाने पीने के लिए
लिए हम लोग के सोचना पड़ रहा है। गेहूं के लिए नीलगाय खा जाएगा और मक्का नीलगाय खा जाएगा और धान जो है ये हाथी खा जाएगा। जितना ये जंगली है जानवर उस सब से हम लोग तरह तरह हुए हैं। मैंने काफी परेशान, बहुत परेशान है। त्राहिमाम हमारा गांव कर रहा है। ये भी है कि 700-800 रुपया बोरिया लेके खाद जो है सरकार पता नहीं मिल रहा था 300-400 रुपया में खाद, वो भी जो है किस तरीका से करके जो है खाद भी बंद हो गया। अब वो भी 7,000 रुपया दिला पर खाद नहीं मिल रहा कि अगर मान लें कि अगर थोड़ा सा खूटा खूटी भी बेचा है तो उसमें खाद डाल दें कि कुछ गदकेगा तो कुछ होगा। तो खाद का भी तो समस्या है। सरकार कहाँ छापा मरवाता है, कहाँ क्या करता है, लेकिन किसान के खाद से लेके सब कुछ के तो परेशानी चारों तरफ से अगर किसी को झेलना है तो किसानों के झेलना, बस आम जनता को ही झेलना है। न इसमें पदाधिकारी को कुछ होने वाला है और न अधिकारी को कुछ होने वाला है। जितना भी दुख कष्ट दर्द जो भी होगा सब झेलना है तो किसान को ही झेलना है। अभी एक बीघा में मक्का हमारा राती हाथी खा गया। 1 बीघा में? 1 बीघा में। अब क्या करें। चलिए, तो एट लास्ट जो है कृषि विभाग के मंत्री जो हमारे झारखंड सरकार के जो मंत्री हैं नेहा शिल्पी तिर्की, उनसे हम आग्रह करना चाहेंगे। जिला उपायुक्त दिनेश कुमार यादव सर से जो है अपने चैनल के हम माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे कि ये जो मेराल प्रखंड का जो दुलदुलवा पंचायत है, यहाँ पे जो 4 से 5 एकड़ लगभग भूमि में लगा जो है धान का फसल, मक्का का फसल को जो बर्बाद कर दिया गया हाथियों के झुंड के द्वारा, इसका जो है जांच किया जाए। कहीं न कहीं ये जांच का विषय है और जांचों उपरांत जो है इन गरीब किसान मजदूरों को जो है उचित मुआवजा दिलाया जाए, ताकि ये गरीब किसान जो मजदूर हैं वो अपना जो है जीवन को सुरक्षित रख सकें और अपना जीवन में जो है खुशहाली ला सकें। आप रुके ना जी, रुका 5 डिसमिल जैसे हाथी तो पर डे आ रहा है और आज मान के चलिए कि आज हमारे खेत में ये वो खेत बर्बाद कर दिया। कल हम अगर किसी तरह से अगर करते हैं तो जैसे कुछ लोग हैं कहते हैं कि मुआवजा के लिए आवेदन कीजिए। मुआवजा के लिए अगर कहीं से कुछ अगर 1-8 अगर फॉरेस्टर चाहे गार्ड वुड अगर आ गए उसको देखे तो कहते क्या है कि तो खा गए। अब उसको मुआवजा के लिए उन लोग कहेंगे जैसे दूसरा दिन तीसरा दिन अगर फिर हाथी अगर आ गया तो अब जैसे एक खेत को खाया और चौथा 5वां दिन वो 4-5 खेत को खा गया तो उन लोग कहते क्या है कि नहीं एक ही बार होगा। अच्छा, उसके बाद दोबारा आप भर नहीं सकते हैं मुआवजा के लिए। अब इसी गुस्सा में जैसे पिछली बार हमको जो है कि गेहूं के खेत में पूरा हमारा गेहूं का खेत पूरा बर्बाद कर दिया। उस समय जो है कि हम प्रयास किए, पहले दिन तो आवेदन लगाए, उसके बाद फिर तीसरा चौथा दिन जो है कि और हमारा बर्बाद किया। जब जांच के लिए हम बोले कि कम से कम आकर के जांच कर लीजिए तो कहे कि नहीं हम तो आज तो जांच किए ना थे जी। तो हम कहे कि तो हमारा एक न खेत बर्बाद हुआ था, लेकिन अभी आकर के देखिए हमारा पूरा का पूरा खेत बर्बाद हो गया। कहे कि ना जो एक खेत बर्बाद हुआ उसी का मुआवजा आप लोग को मिलेगा ना तो नहीं मिलेगा। तो हम लोग कहेंगे तो छोड़ दीजिए, हम मुआवजे नहीं भरेंगे। सर बताइए कि जो मुआवजा है मुआवजा से हो जाएगा, अगर किसी का जान का अगर नुकसान हो जाता है, जान मान का हानि अगर हो जाता है तो उन लोग बाद में लान के अगर मुआवजे 100-150 जितना भी अगर देगा उससे क्या फायदा है आम जनता को। आम जनता को अगर जान हाथ से धोना ही पड़ गया तो क्या फायदा है उस मुआवजा का। भैया अपने मुआवजा अपने पास रखो, खुश रहो तो हनिए। अगर आदमी इतना जब झेल रहा है तो 100 रुपया दिए क्यों क्या करेगा। मतलब आपका कहना साफ तौर पे ये है कि कहीं न कहीं जो है हाथियों के झुंड पे जो है काबू न पिया जाए। पहले प्रक्रिया करिए, उसको रोकने का प्रयास करिए। आप अगर कर रहा है कि ठीक है अपने से करिए, अगर हम लोग का जान चलिए जाएगा क्या फायदा होगा बाद में वो आन के। उसको सोचना चाहिए यह कि अगर नुकसान हो गया, अगर किसी का जान चल गया, भगवान ना करे कैसा जान जाए, अगर किसी का अगर जान चल गया तो मुआवजे देके वो क्या करेगा। किसी का बच्चा को लौटा देगा, वो किसी का बाल बच्चा को दे देगा, किसी का हस्बैंड को दे देगा, वो नहीं ना देने पाएगा। तो इसको पहल करना चाहिए, सोचना चाहिए अति को, फॉरेस्ट विभाग को। आशा है कि हमारे वन विभाग महोदय आए और हमारी दुख को सुने और इस पर जरूर पहल करें। चलिए, तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं जिला उपायुक्त और जो भी टीम है, जो पदाधिकारी अधिकारी हैं, उन लोगों से जो है किसान लोग आग्रह कर रहे हैं कि ठीक है मुआवजा तो जो भी होगा, सरकार का जो प्रोटोकॉल होगा, जो नियम कानून होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को मुआवजा दिलाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये आग्रह कर रहे हैं कि हम लोगों का जो है ये जो हाथियों का आतंक निरंतर जो देखने को मिल रहा है, इन लोगों पे जो है काबू पाया जाए। इस क्षेत्र से जो है, इस क्षेत्र में उन लोगों को जो है एंट्री नहीं करने दिया जाए, ताकि जो है हम लोग सेफ रहें, हम लोग का बाल बच्चे सेफ रहें, हम लोग अपना जीवन जो है सुरक्षित से गुजार सकें। तो आप सभी दर्शक इन गरीबों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये जो गरीब किसान मजदूर यहाँ पे मौजूद हैं, इन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? और इन लोगों का जो फसल को बर्बाद किया गया है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? और अभी तक अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि कोई भी जो है लोग यहाँ पे इन लोगों से मिलने नहीं आए हुए हैं।
इन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर जो हैं नेहा शिल्पी तिर्की तक ये वीडियो पहुंचे और ये उनको समझ में आवे कि जो है 80 गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार से गरीब किसान मजदूर जो हैं परेशान हैं। जय हिंद, जय भारत।